जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम सौरभ कुमार गुप्ता है। आज मैं बात करूंगा बीपीएससी 4.0 बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024-25 इसलिए क्योंकि ये बीपीएससी 4.0 2025 में होगा कि 24 में होगा, कोई इसका भरोसा नहीं है। क्योंकि जो परीक्षा होने वाला था अगस्त में, परीक्षा जो हो रहा था अगस्त में, लेकिन अगस्त से होते होते ये लेट हो गया और कहा जा रहा था कि टीआरई 3 के बाद तुरंत इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, लेकिन टीआरई 3 में ही लेट हो गया, जिसके चलते बीपीएससी 4.0 में देरी लगेगा। जिसमें मैं बात करूंगा टीजीटी हिंदी के बारे में। आज से मेरा जो टॉपिक वाइज ही वीडियो बनेगा यूट्यूब पर, और टॉपिक वाइज 2 से 4 ही टॉपिक में प्रश्न आएगा और ज़्यादा पढ़ाने वाला नहीं हूँ, इसलिए क्योंकि ज़्यादा पढ़ने का मतलब नहीं है। एक एक टॉपिक ध्यान से पढ़ेंगे और लगातार वीडियो आता जाएगा और टॉपिक के अनुसार ही आएगा। एकदम शुरुआत जो करेंगे एकदम निम्न से करेंगे, जिसमें सीटेट में भी अगर हिंदी पूछता है, सीटेट में हिंदी तो पूछता ही है, सीटेट के लिए है या स्टेट के लिए भी काम आ सकता है। और उसके बाद टीजीटी और पीजीटी की भी काम आ सकता है। जिसमें बात करते हैं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं हिंदी का वर्णमाला से। तो वर्णमाला किसे कहते हैं उसके बारे में जानेंगे। किसी भाषा यानी किसी भाषा के उसके अनेक भाषाओं के क्रमबद्ध लिखने और मानक प्रतीकों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो सबसे पहले उसके भाषाओं को देखेंगे। तो भाषा या भाषाओं के समूह को क्रमबद्ध लिखने यानी क्रम से लिखने तथा मानक प्रतीक यानी उसके जैसे प्रतीक जो होता है उसके जैसे को वर्णमाला कहते हैं। फिर आते हैं वर्णमाला के बाद लिखित प्रणाली में लिखना या लिखावट के ढंग को लिपि कहते हैं। तो लिपि वाला प्रश्न कई बार पूछ चुका है। लिपि को याद करने के लिए यही है जो विधि है, लिपि। तो ये 2 अक्षर है, इसमें देख लेंगे तो लिपि है। तो लिपित को लिखित प्रणाली में यानी लिखने को विधि को लिखने को लिपि लिखने को या लिखावट के ढंग को लिपि कहते हैं। जो हम लोग लिखते हैं उसके ढंग को तरीका को लिपि कहते हैं। फिर बात करते हैं लिपि के प्रकार यानी लिपि के प्रकार में भी कई लिपि होती हैं। जो सबसे उसमें महत्वपूर्ण है देवनागरी लिपि, उसके बारे में हम जानते हैं। हिंदी के जिस लिपि में लिपि लिखी जाती है, हिंदी जिस लिपि में लिखी जाती है यानी जो हिंदी हम लोग भाषा जिसे लिखते हैं, जैसे लिख ले राम घर जाता है, तो हिंदी है ना, तो हिंदी इसको क्या कहेंगे, देवनागरी लिपि कहेंगे। तो ये देवनागरी लिपि के माध्यम से आएगा। हिंदी जिस लिपि में लिखी जाती है उसे देवनागरी लिपि कहते हैं। तो देवनागरी लिपि में भी कई चीज आता है, जैसे संस्कृत, मराठी और नेपाली भाषा है, वो भी देवनागरी लिपि का ही स्वरूप है। फिर इसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछता है, पंजाबी भाषा किसमें लिखी जाती है। तो पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। ये महत्वपूर्ण है, ये परीक्षा में